Hi guys, welcome back to the channel. So today we have a vehicle which is not just special, it's iconic. This is what laid the foundation for Toyota in India. ये Toyota की पहली गाड़ी थी इंडिया में और डिमांड ऐसी कि जब ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो रही थी तब भी लोग लड़ रहे थे कि हमको आखिरी वाला यूनिट दे दो. Presenting the first Toyota in India, the Toyota Qualis, launched in January 2000. This is what laid the foundation for Toyota in India. और इस गाड़ी में क्या क्या चीजें हैं आइए आज इसके बारे में बात करते हैं. जब ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई थी तब इस गाड़ी का स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस था 4.59 लाख, जितने में आजकल ऑल्टो नहीं आती है. इसके बाद 6 और वेरिएंट थे और अगर आपको इसका टॉप एंड वेरिएंट लेना था विच वॉज द जीएसटी वेरिएंट, नॉट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट वॉज ग्रैंड सलून टूरिंग, तो उसके लिए आपको 7.4 लाख एक्स शोरूम देना पड़ता था. इसके बाद एक साल बाद एनिवर्सरी एडिशन आ गया, फिर फेस्टिवल एडिशन आ गया एंड जनवरी 2002 में इस गाड़ी में एक पेट्रोल इंजन लॉन्च किया गया, बट उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, ज़्यादातर लोगों ने उस गाड़ी को नहीं लिया. उसके बाद सितंबर 2002 में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आया विच वी हैव टुडे एंड इसके बाद फिर मिस्ट एडिशन आया, मल्टीपल वेरिएंट्स आए. सो मल्टीपल थिंग्स हैव बीन डन विद दिस व्हीकल. और अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी का वॉक अराउंड करते हैं. अब आज का वॉक अराउंड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का ओरिजिनल इनवॉइस दिखाना चाहूँगा. सो ये गाड़ी ली गई थी साउथ दिल्ली टोयोटा से. दिस इज़ द सेल इनवॉइस. डेट क्या है? डेट है 24/10/2002. उसके बाद गाड़ी का मॉडल है टोयोटा कॉलिस GS-G8 और गाड़ी का प्राइस है 7,13,000. उस टाइम यार इनवॉइस इतना सिंपल होता था. टोटल अमाउंट कितना है? 7,99,000. सो एकदम सिंपल सा इनवॉइस है जैसा मतलब पहले आता था. आजकल तो इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है. ऑल्सो अगर आप यहाँ पे ये फाइनल कस्टमर रिसीट देखेंगे तो ये भी एकदम सिंपल सी है ना. दिस इज़ वॉट यू यूज टू गेट बैक देन. बाकी साउथ दिल्ली टोयोटा की गाड़ी है. स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से. सबसे पहले अगर इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो इसका डिज़ाइन एकदम सिंपल है, स्ट्रेट लाइन, बड़ा ग्लास एरिया. जब ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई थी तब भी ये हल्की पुरानी फील होती थी और अब तो पुरानी फील होगी बिकॉज आजकल की गाड़ियों में इतने कार्ट्स, इतने क्रीसेज आते हैं और वो सब यहाँ पे नहीं है. बट इसी डिज़ाइन की वजह से इस गाड़ी में जो प्रैक्टिकलिटी है ना, दैट इज़ ऑन अनदर लेवल. और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं. सो फ्रंट आप इसका देखिए, एकदम सिंपल है, नथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. सो एकदम सिंपल डिज़ाइन है. फ्रंट में आपको यहाँ पे टोयोटा का एम्बलम मिलेगा. उसके बाद यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है. वर्टिकल ग्रिल है. सो ऐसा ऐसा इसका डिज़ाइन है. उसके बाद हैलोजन हेडलाइट, हैलोजन टर्न सिग्नल्स और फाइबर का बम्पर है. उस टाइम मेजॉरिटी गाड़ियों में मेटल का बम्पर आता था बट यहाँ पे फाइबर का बम्पर है विच इज़ अ गुड थिंग. सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बढ़िया बात है. बाकी यहाँ पे मतलब एयर जाने के लिए. सो दिस इज़ द फ्रंट. ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है. बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ. बट उससे पहले आप इसका हैंडल देखिए. ऐसे हैंडल आजकल देखने को नहीं मिलते हैं. एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में. अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करना काफ़ी इजी है बिकॉज इसका वेट उतना ज़्यादा नहीं है. बाकी यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं है, ये सब तो बाद में लगाया गया है. एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंजन, सो जैसा ही मैंने आपको बताया इस गाड़ी में 2 इंजन के ऑप्शन थे. सबसे पहले 2.4 लीटर नॉन टर्बो डीजल इंजन विच वी हैव टुडे. ये कमाल का इंजन है बिकॉज ये सेम इंजन है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में हाइलक्स, लैंड क्रूज़र, प्राडो ये सब गाड़ियों में आता था. सो काफ़ी कमाल का इंजन है. ये प्रोड्यूस करता है 74 bhp एंड 151 न्यूटन मीटर का टॉर्क. इसके बाद एक 2 लीटर पेट्रोल इंजन भी आया था बट उसको ज़्यादातर लोगों ने नहीं लिया. वो प्रोड्यूस करता था 94 bhp एंड 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क. बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे. और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ. सो एकदम सिंपल ऑपरेशंस हैं. बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ. सो साइड से भी आप देखिए, एकदम सिंपल डिज़ाइन है यार. इस लाइन को आप देखिए, एकदम सीधी लाइन. सो एकदम सिंपल डिज़ाइन है. बाकी 2500 mm का व्हील बेस है. चक्के काफ़ी छोटे फील होते हैं. ऑल्सो इस गाड़ी को 23 साल हो गए हैं और जो कैरियर है ना वो इसी गाड़ी के साथ आया था. सो उसको भी 23 साल हो गए हैं. सो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ टोयोटा. बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ. सो हेयर वी हैव स्टील व्हील्स. अगर आपको अलॉय व्हील चाहिए था सो दैट वाज अवेलेबल इन द GST वेरिएंट, उसके साथ आप जा सकते थे. बाकी ऑन द लोअर वेरिएंट्स वी हैड स्टील व्हील. फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, डबल विशबोन विद टॉर्शन बार, सस्पेंशन ऑन द फ्रंट और रियर में लीफ स्प्रिंग है. बाकी इसके प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 195/70 R14. काफ़ी छोटे फील होते हैं, वो एक बात है. बाकी मिशलिन के टायर्स हैं, कोई शौकीन बंदे की गाड़ी है. बाकी यहाँ पे साइड स्टेप, देन वी हैव द टर्न सिग्नल, कॉलेस,
एकदम बेसिक सा मिरर है, कुछ भी नहीं है इसमें। और यहाँ पे आपको एंटेना मिलेगा बारिश के पानी के लिए, प्रॉपर चैनल है। ऊपर की तरफ लगेज रैक। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए, एकदम सिंपल डिज़ाइन है यार, ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल डिज़ाइन। बट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, रियर में आपको वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद रियर में हैलोजन टेल लाइट है, यहाँ पे कॉल एस। देन वी हैव भारत स्टेज 2 2.4D GS, जो कि इस वेरिएंट का नाम है। सो ज़्यादा कुछ नहीं है एक्सटीरियर में, मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न फीचर्स, बट सिंपल डिज़ाइन है, बढ़िया दिखती है और एकदम क्लीन लुक। नीचे की तरफ यहाँ पे एग्जॉस्ट भी है। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो ये बड़ा सा पैनल ऐसे ओपन हो जाता है, लाइक लिटरली यार ये पूरा ऐसे ऊपर हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट कोई भी सामान रखना है, निकालना है, द स्पेस हियर इज़ वेरी गुड। कोई भी लोडिंग लिप नहीं है, सो आराम से आप सामान रखिए, निकाल लीजिए। अब इस गाड़ी में या तो आपको ये बेंच मिलती थी, या फिर अगर आपको ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी चाहिए तो जंप सीट का भी ऑप्शन था, जो अपन स्कॉर्पियो वगैरह में देखते हैं ना, तो जंप सीट का भी ऑप्शन था। बाकी टुडे वी हैव द 8 सीटर। अभी अपन इस सीट के बारे में बात करेंगे। बाकी विथ ऑल द रोज अप यहाँ पे डिसेंट एरिया है। अगर आप इस सीट को फोल्ड कर देंगे फिर तो एकदम कमाल का एरिया है। सो दैट इज़ द स्पेस हियर। सो टुडे वी हैव द 8 सीटर। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लग रहा है मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताइए। बाकी यहाँ पे एकदम बेसिक सा हैंडल है, क्रोम का यूज़ किया गया है। नाउ वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग विद दिस व्हीकल इज़ द चाइल्ड लॉक। उस टाइम ज़्यादातर गाड़ियों में चाइल्ड लॉक नहीं आता था, बट यहाँ पे चाइल्ड लॉक दिया गया है, विच फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू इज़ अ वेरी गुड फीचर। बाकी ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, फैब्रिक फिनिश, ये हैंडल है, पावर विंडोज़ जो कि उस टाइम के हिसाब से कमाल का फीचर है, एकदम अपना बेसिक वाला लॉक अनलॉक। देन वी हैव एस्ट्रे। सो रियर के दोनों डोर्स में आपको यहाँ पे एस्ट्रे मिलेगा। सो उस टाइम ये सब चलता था। बाकी हेडरेस्ट वगैरह सबके लिए दिए गए हैं, साइड पैसेंजर्स के लिए फैब्रिक अपहोल्स्ट्री थी। और अगर आपको थर्ड रो में जाना था तो आप इस सीट को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। अब आजकल गाड़ियों में क्या होता है कि ये खुद से हो जाती है, बट यहाँ पे आपको मैनुअली उठाना पड़ेगा। बट स्टिल ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको थर्ड रो में जाना है यू कैन डू दैट वेरी इजीली। और अब मैं आपको स्पेस के बारे में बताता हूँ। लुक एट दिस, इवन अ 6 फुटर लाइक मी कैन सिट हियर कंफर्टेबली। मेरे को यहाँ पे डिसेंट एरिया मिल रहा है, नीचे भी अच्छा एरिया है, नीज़ा पोजीशन बन रही है, बट ठीक है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम यार काफ़ी अच्छा है। सीट का रिक्लाइन एंगल, कंफर्ट, कुशनिंग, ऑल ऑफ दैट इज गुड। एंड ऑल्सो द ग्लास एरिया इज सो डैम गुड। बिल्कुल ही मेरे को यहाँ पे क्लोस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आ रही है, सो वो एक कमाल की बात है। बाकी यहाँ पे ऊपर की तरफ लाइट है। देन वी हैव दिस हैंडल। लुक एट द ग्लास एरिया, कितना बढ़िया है। सामने की तरफ आई हैव द ब्लोअर्स एंड ऑल्सो काफ़ी बढ़िया सेकेंड रो है। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। अभी आगे वाली सीट मैक्सिमम पीछे है, बट स्टिल मेरे को यहाँ पे डिसेंट एरिया मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे टोयोटा ने ये फ्रंट सीट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। इसको आप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं कर सकते। सो अगर कोई सामने की तरफ लंबा इंसान बैठता था ना तो उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग आती थी, बट फॉर द सेकेंड रो पैसेंजर्स इट वॉज अ गुड थिंग। सो यहाँ पे डिसेंट एरिया है, नीचे भी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ नॉट दैट गुड, हल्की सी नीज़ पोजीशन बन रही है। बाकी अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम यार काफ़ी अच्छा है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, द रिक्लाइन एंगल इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आप 3 अडल्ट को एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे, सो कंफर्ट इज़ नॉट एन इशू हियर। बाकी यहाँ पे एक हैंडल है, ऊपर की तरफ वी हैव द वेंट्स विद द ब्लोअर कंट्रोल। बाकी पीछे की तरफ मतलब बेसिक सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज एरिया मिल जाएगा, सो अगर आपको कुछ रखना है वो आप रख पाएंगे। एकदम फ्लैट फ्लोर है, द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। और ऊपर की तरफ लाइट्स वगैरह दी गई हैं, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की चाबी दिखा देता हूँ। सो एकदम सिंपल चाबी है, जैसी पुरानी गाड़ियों में आती थी, टोयोटा का एम्बलम है, दैट्स इट। बाकी गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे आपको चाबी लगाना पड़ेगा। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे अगेन ये पूरा फैब्रिक है, दिस इज़ लेदरेट, सो प्रीमियम मटीरियल्स हैं। बाकी गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, मतलब ऑल 4 डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे ये बटन है। उसके बाद विंडो को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ऑल 4 पावर विंडोज़ विथ 1 टच डाउन फॉर द ड्राइवर विंडो। तो उस टाइम के हिसाब से ये कमाल का फीचर था। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है लॉक अनलॉक करने के लिए। इस गाड़ी में 2 स्पीकर आते थे,
सो फ्रंट में 2 स्पीकर हैं और यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, ज़्यादा नहीं है। बाकी यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स, चाबी लगाने के लिए, ये अपना पूरे बटन्स एंड ऑल। और सीट वगैरह यार फैब्रिक सीट थी, अब अभी तो कवर चढ़ा है, बट इस गाड़ी में फैब्रिक सीट थी। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब इस गाड़ी का आप इंटीरियर देखिए, एकदम सिंपल डिज़ाइन है, बट यहाँ पे आप टोयोटा की क्वालिटी भी देखिए, बिकॉज इवन आफ्टर 23 ईयर्स आप इसको देख रहे हैं कितनी अच्छी शाइन है, मटीरियल्स आर वेरी गुड। सो कहीं पे भी वेयर एंड टेयर नहीं है। सो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ टोयोटा। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग एकदम सिंपल है, पावर स्टेयरिंग है। हॉर्न वगैरह आप यहाँ से बजा पाएंगे, सो इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स, देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। नीचे की तरफ हैंड ब्रेक है जिसको आपको ऐसे करके लगाना पड़ता है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो नॉर्मल यहाँ पे स्पीड है, किलोमीटर्स, या अपना ट्रिप मीटर जिसको आप यहाँ से कर पाएंगे। देन वी हैव फ्यूल, कूलेंट, और नॉर्मल है जैसा एकदम सिंपल रहता था पहले। सो एकदम सिंपल डिज़ाइन है। उसके बाद AC वेंट, यहाँ पे एक डिजिटल क्लॉक है, दिस इज़ फॉर द डिफॉगर। और उसके बाद पूरे AC के कंट्रोल्स, मैनुअल AC है। बाकी यहाँ पे हैज़र्ड लाइट, ये एल्पाइन का म्यूज़िक सिस्टम जो कि आपको कंपनी की तरफ से मिलता था। सो 2 स्पीकर और एल्पाइन का म्यूज़िक सिस्टम, सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे अगेन थोड़ा सा सामान वगैरह रखने के लिए 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये पूरा हैंड ब्रेक, नीचे की तरफ वेंट्स एंड ऑल, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, काफ़ी अच्छा एरिया। ग्लव बॉक्स लॉकेबल है और इसके अंदर भी आपको अच्छा एरिया मिलता है। उसके बाद मैनुअली डिमिंग IRVM, उस टाइम के हिसाब से ये एक मॉडर्न फीचर है। बाकी यहाँ पे एक मिरर, देन वी हैव अनदर मिरर हियर, और ये पूरा लाइट वगैरह। सो बढ़िया है यार। बाकी अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट होने में हल्का सा वाइब्रेशन आता है। बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज गुड। नाउ लेट्स पुट इट इन फर्स्ट गियर। यहाँ पे हैंड ब्रेक को रिलीज कर देते हैं। नाउ लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक हियर इज द रिफाइनमेंट ऑफ दिस इंजन। इवन आफ्टर 23 इयर्स एंड लैक्स ऑफ किलोमीटर्स, ये इंजन कितना स्मूथ, कितना रिफाइंड है। सिर्फ जब आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तब हल्का सा वाइब्रेशन आता है, बट वंस यू स्टार्ट गोइंग फिर कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इंजन इतना स्मूथ, इतना रिफाइंड है। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ टोयोटा, और वो एक कमाल की बात है। और अगर मैं पावर के बारे में बात करूं, द इनिशियल पिकअप इज वेरी गुड। इवन इन सेकेंड गियर आप इस गाड़ी को उठा सकते हैं। सो द इनिशियल पावर डिलीवरी इज वेरी गुड हियर। एंड उसके बाद इट्स अ नॉन टर्बो इंजन, सो एकदम से आपको टॉर्क रश वगैरह नहीं मिलेगा। लिनियर पावर है, सो इनिशियल काफ़ी अच्छा है। उसके बाद एकदम लिनियर पावर, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आपको इस गाड़ी को 70, 80, 100 पे लेके जाना है तो आपको हल्का टाइम लगेगा। उतनी जल्दी ये गाड़ी 100 तक नहीं जाती है। सो दैट इज़ वन थिंग। बट ठीक है यार, कंसिडरिंग द टाइम्स, 2002 की गाड़ी है, तो वैसे अगर देखा जाए तो पावर वगैरह बढ़िया है, एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस गाड़ी में आपको 132 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। सो दैट इज़ द हाईएस्ट। बाकी यहाँ पे तो 160 लिखा हुआ है, बट उतना जाने में तो 2-3 साल लग जाएंगे। सो पावर काफ़ी लिनियर है, बट द इनिशियल पावर इज़ वेरी गुड, द रिफाइनमेंट इज़ वेरी गुड। इंजन की हल्की सी आवाज़ आती है केबिन में, सो दैट इज़ द ओनली थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कमाल की पावर है, कमाल की रिफाइनमेंट है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स के बारे में। सबसे पहले द क्लच इज़ वेरी लाइट एंड द मॉड्यूलेशन इज़ सो डैम गुड। यार कंसिडरिंग 2002 की गाड़ी है, तब क्या होता था, क्लच वगैरह गाड़ी में इतने भारी रहते थे, अगर आपको 5-6 बार क्लच यूज़ करना पड़े है ना तो आपके लेग का वर्कआउट हो जाता था। बट वो दिक्कत यहाँ पे नहीं है। द क्लच इज सो डैम लाइट, एकदम जैसी अपनी मॉडर्न गाड़ियाँ होती है ना, सेम है। तो एकदम हल्का क्लच है, वेल मॉड्यूलेटेड, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड द गियर्स आर ऑन द टॉलर साइड, सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा। यू कैन बी एट 1 गियर और आपको टॉलर गियरिंग मिलती है। सो बिकॉज ऑफ दैट आप बढ़िया तरीके से चलते रहिए, बहुत ज़्यादा गियर वगैरह चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो वो भी एक बढ़िया बात है। और अगर मैं शिफ्टिंग के बारे में बात करूँ, लॉन्गर थ्रो है, बट एज सच शिफ्टिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आराम से गियर लग जाता है। सो वो एक बढ़िया बात है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो 3rd और 5th गियर है ना, वो एकदम आजू बाजू है। सो अगर आप हल्का सा भी यहाँ लगाएंगे तो 3rd गियर लग जाएगा, हल्का सा भी यहाँ लगाएंगे तो 5th गियर लग जाएगा। सो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आप आराम से लगाएं।
एकदम कॉन्फिडेंटली लगाएं तो वो थर्ड गियर लगेगा या फिर फिफ्थ गियर लगेगा, सो वो आपको यूज टू होना पड़ेगा। बट इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग नॉट एन इशू यार, बढ़िया शिफ्टिंग है, आराम से आप गियर चेंज करिए। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट द ईज ऑफ ड्राइविंग दैट इज समथिंग वेरी कमेंडेबल हेयर। एकदम ईजी टू ड्राइव व्हीकल है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी की विजिबिलिटी के बारे में। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एकदम पतला सा ए पिलर है, पीछे देखना, आगे देखना, साइड में देखना, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। सो द विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, नॉट एन इशू। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के एनवीएच लेवल्स के बारे में। सो एनवीएच लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम द इंजन साउंड एज सच कोई और साउंड नहीं है, तो ना रोड का साउंड है ना सस्पेंशन का साउंड है। सो द एनवीएच लेवल्स आर प्रिटी गुड ऑफ दिस व्हीकल कंसिडरिंग द एज। बाकी अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकिंग टेस्ट करके देखते हैं। ब्रेक्स आर प्रिटी गुड यार। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक है, बट द ब्रेकिंग इज सो डैम गुड। एकदम स्टेबल ब्रेकिंग है, द मॉड्यूलेशन इज वेरी गुड। सो ब्रेक्स को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता होगा लोगों को जब पुराने लोग इस गाड़ी को चलाते होंगे ना। बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आता होगा। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो दिस इज अ लैडर फ्रेम व्हीकल and the suspension is on the softer side, so because of that body roll आपको यहाँ पे अच्छा खासा फील होने वाला है। अगर आप एकदम से कोई टर्न वगैरह लेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल है। बट अगर आप एकदम सीधा चल रहे हैं फिर कोई भी आपको मूवमेंट वगैरह फील नहीं होगी। सीधे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप एकदम से टर्न करेंगे या फिर कुछ करेंगे तब आपको अच्छा खासा बॉडी रोल फील होने वाला है। और फ्रंट में तो फिर भी उतना फील नहीं होता है, बट सेकेंड रो में, थर्ड रो में वहाँ पे बहुत ज़्यादा फील होता है। सो बॉडी रोल इज एविडेंट हियर, बट बिकॉज द सस्पेंशन इज ऑन द सॉफ्टर साइड, तो अगर एकदम से कोई गड्ढा आता है, पोर्टहोल आता है, लिटरली यार ये व्हीकल एकदम उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। सो द सस्पेंशन इज वेरी कंफर्टेबल। ये आप देखिए, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है और एकदम साइलेंटली सस्पेंशन काम करता है। सो सस्पेंशन भी यार काफ़ी अच्छा है। बस ये है कि अगर आप एकदम से ऐसे टर्न वगैरह करेंगे तो बॉडी रोल वगैरह आपको फील होने वाला है। सो दैट इज़ वेरी एविडेंट हियर। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग के बारे में। सो इस गाड़ी में पावर स्टीयरिंग है। इट इज़ वेरी लाइट। मतलब आजकल की अगर मैं गाड़ियों से कंपेयर करूँ ना, आजकल जैसे स्कॉर्पियो एन है या फिर XUV 700 है, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ एकदम वैसा ही स्टीयरिंग है यार, एकदम हल्का। ये देखो, इसकी वजह से गाड़ी को टर्न करना, मनूवर करना है सो डैम ईजी। सो एकदम हल्का स्टीयरिंग है। बाकी इसमें प्ले है, ये देखो काफ़ी ज़्यादा प्ले है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब गाड़ी की एज भी हो गई है तो उतना तो चलता है। बट द स्टीयरिंग इज़ वेरी लाइट। फीडबैक वगैरह इसमें उतना ज़्यादा नहीं है, बट इट्स अ वेरी लाइट स्टीयरिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट टेकिंग अ यू टर्न एंड ऑल इन दिस व्हीकल इज़ वेरी ईजी। सो यहाँ पे अपन एक यू टर्न लेके देखते हैं। ऑल्सो द टर्निंग रेडियस ऑफ दिस व्हीकल इज वेरी लेस। सो 4.9 मीटर का इस गाड़ी में टर्निंग रेडियस है एंड बिकॉज ऑफ दैट टेकिंग अ यू टर्न, ये देखो एकदम हल्का स्टीयरिंग, आराम से यू टर्न हो गई। इतनी बड़ी गाड़ी इतने कम एरिया में यू टर्न हो गई। सो दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग हियर। सो द टर्निंग रेडियस इज वेरी गुड ऑफ दिस व्हीकल एंड बिकॉज ऑफ दैट ड्राइविंग दिस व्हीकल इन सिटी एंड ट्रैफिक वॉज नेवर एन इशू। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो कॉलिस में आपको डीजल में 10-11 किलोमीटर पर लीटर इतना ही माइलेज मिलता था, बट कंसिडरिंग उस टाइम फ्यूल का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं था एंड ऑल्सो द इंजन्स वर नॉट दैट एफिशिएंट। जितने एफिशिएंट आजकल के इंजन है ना, पहले इतने नहीं थे। सो 10-11 किलोमीटर पर लीटर मेरे हिसाब से एक अच्छा माइलेज फिगर है। सो माइलेज इज़ नॉट एन इशू एंड इस गाड़ी को चलाने में यार काफ़ी मज़ा आता है। लाइक आज भी यार this vehicle has so much character and also the visibility, the power, the way everyone looks at you, because Qualis के काफ़ी फ़ैन है। जब ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो रही थी, पीपल वर लिटरली फाइटिंग विद टोयोटा कि क्यों डिसकंटिन्यू कर रहे हो। सो इस गाड़ी का क्रेज़ वगैरह काफ़ी बढ़िया एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल, वेरी इजी टू ड्राइव व्हीकल। सो वो एक कमाल की बात है एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो ये है टोयोटा कॉलिस, टोयोटा की पहली गाड़ी इंडिया में और पहली गाड़ी जो हिट हो गई, बिकॉज इस गाड़ी के लिए इतनी डिमांड थी। टोयोटा जब इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर रहा था, पीपल वर लिटरली फाइटिंग विद टोयोटा, पीपल वर फाइटिंग, डीलर्स वर फाइटिंग, बिकॉज चलते फिरते प्रोडक्ट को कौन बंद करता है? जिस प्रोडक्ट की डिमांड है उसको कौन बंद करता है? आजकल क्या होता है, अगर कोई गाड़ी बिकना बंद हो जाती है तो कंपनी उसको साइलेंटली डिसकंटिन्यू कर देती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था।
इस गाड़ी के लिए इक्वल डिमांड थी, बट स्टिल टोयोटा को इनोवा को लॉन्च करना था और उन्होंने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। सो दैट वाज द क्रेज फॉर दिस व्हीकल। और कमाल की गाड़ी है, आज भी इसको चलाने में जो मज़ा आता है। सो आपको कॉलिस कैसी लगी और आपकी कॉलिस के साथ क्या मेमोरीज है, अगर आपने कभी चलाया हो, अगर आपके पास हो, या फिर अगर आप कभी बैठे हो तो आपकी इस गाड़ी के साथ क्या मेमोरीज हैं, डू टेल मी इन द कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।